गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी तक हमने आपको पैराग्राफ 6 तक पढ़ाया था। गद्यांश 6 का जो गद्यांश 6 था उसमें हमने आपको 2 प्रश्न का उत्तर बताया और 2 आपको होमवर्क दिया। उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे। फिर मैं आगे आपको उसके आगे का आपके वर्कबुक में जो दिया है हर प्रश्न का उत्तर मैं आपको कराऊंगी। तो जो दिया है उसके आगे अब आपका आएगा। यदि आप होमवर्क किए हैं तो उसको एक बार मिला लेंगे आप। 2 प्रश्न मैं बता चुकी थी, 2 उसमें शेष बचा था। पहला दूसरा मैं बताई थी और पहला बताई थी, दूसरा भी बताई थी, लेकिन अभी डिटेल में उसका नहीं बता पाई थी। उसको फिर से एक बार आप समझ लो कि आपको कुछ डाउट ना हो। सीआर ने भेड़िए को किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा और क्यों? उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। तो सीआर ने भेड़िए को भेड़ों की सभा में जाने से पहले यह निर्देश दिया था। क्या निर्देश दिया था? 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो अपनी हिंसक आंखों को ऊपर न उठाना। पहला निर्देश क्या दिया था सीआर कि भेड़िए को कि एक तो पहला निर्देश कि आप अपने हिंसक आंखों को ऊपर न करना, यानी आंखें झुकाए रखना, हमेशा जमीन की ओर देखते रहना। और क्योंकि हमेशा जमीन की ओर देखें तथा कुछ भी ना बोलें, क्योंकि सभा में दूसरा था कुछ भी ना बोले। और क्या था? क्योंकि सभा में कोमल कोमल, आपके बुक में दिया है कि सभा में कोमल कोमल तथा मुलायम मुलायम भेड़ें आएंगी। तो यदि उसने आपकी ओर देखा तो आप खुद पर काबू नहीं कर पाएंगे और कहीं किसी पर झपट पड़े तो सारी पोल खुल जाए। तो उन्होंने 3 उपाय दिया था। पहला, एक तो अपनी हिंसक आंखों को ऊपर न उठाना, दूसरा हमेशा जमीन की ओर देखना तथा तीसरा कुछ भी बोलना नहीं। क्यों दिया था ये 3 उपदेश? क्योंकि सभा में मुलायम मुलायम छोटे छोटे जीव भी आए होंगे, तो कहीं उन्हें देखकर आप अपना आपा खो न बैठें और उन्हें खाना शुरू न करें, इसलिए भेद खुल जाएगा। तो ये 3 हिदायत उनको दिया गया था कि सभा में आप जाकर के ऐसे करोगे। अब आगे का होमवर्क मैं दी थी, लेकिन फिर भी आप उसका उत्तर मिला लेंगे। तीसरा प्रश्न है कि सब पोल खुल जाएगी, ऐसा कहने से क्या अर्थ है? यानी सभी पोल खुल जाएंगे, पोल मीन्स भेद, सभी भेद खुल जाएगा। यहाँ यह वाक्य इसलिए कहा गया है क्योंकि भेड़ों को मूर्ख बनाने के लिए सीआर द्वारा योजना बनाई गई थी। भेड़ियों का प्रिय आहार होता है, तो यदि भेड़िया सभा के बीच आकर उनको अपनी हिंसक निगाहों से देखेगा तो वह डर जाएंगे और इस भेद के बारे में समझ जाएंगे। इसलिए सीआर को डर था कि कहीं भेड़िया अपने रूप में परिवर्तित ना हो जाए। इसलिए वह भेड़िए को यह निर्देश दिया था कि वह केवल आंख नीचे करे, जमीन की ओर देखे और मुझसे कुछ भी न बोले, क्योंकि सामने देखा तो उसकी हिंसक आंखें सबको नजर आ जाएंगी और सीआर के द्वारा बनाई गई योजना सफल नहीं हुई। चौथा प्रश्न दिया गया था होमवर्क कि बूढ़ा सियार कितने, आप क्वेश्चन देखेंगे अपने बुक में, बूढ़ा सियार कितने रंगे सियारों को लेकर आया था और क्यों? यह तो इजी प्रश्न है कि बूढ़ा सियार अपने साथ 3 रंगे सियारों को लेकर के आया था। उनमें से एक पीले रंग का था, दूसरा नीले रंग का था, तीसरा हरे रंग का था। इन सियारों का परिचय भी इस प्रकार से कराया गया था कि पीला सियार बहुत विद्वान, विचारक, कवि और लेखक होगा, और जो नीला है वह नेता और पत्रकार होगा, और जो हरा है वह क्या बनेगा? तो धर्मगुरु बनेगा। और इस योजना के अंतर्गत लाया था कि
इस योजना में भेड़िए अपना रूप बनाए रखेंगे तो चुनाव में जीत हासिल हो जाएगी, क्योंकि वह भेड़िए को सुरक्षित रखना चाहता था। इसलिए सुरक्षित रखना चाहता था कि भेड़िया पर ही उसका जीवन आश्रित था। अब आप पढ़ेंगे, आज आप पढ़ेंगे 7 पार्ट। अभी आप पार्ट 3 पढ़े थे, ये पार्ट 4 का गद्यांश 7 है, जिसमें है भेड़िए ने पूछा डैश डैश आएंगे। ये पैराग्राफ आपके बुक में है। ये आपके वर्कबुक का प्रश्न है। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? आपके टेक्स्ट बुक में पृष्ठ संख्या 59 पर है। ये आपके टेक्स्ट बुक में पृष्ठ संख्या 59 पे है, का ये गद्यांश है। तो उसमें पहला प्रश्न है कि भेड़िए ने उपरोक्त, यानी भेड़िए ने जो पूछा था कि ये तीनों सियार क्या करेंगे, किस काम आएंगे, उस पैराग्राफ से है। तो भेड़िए ने उपरोक्त प्रश्न किससे पूछा, उसने भेड़िए की बात का क्या उत्तर दिया, समझाकर लिखिए। जो आपके पास वर्कबुक है वही मेरे पास है। प्रश्न मैं वर्कबुक से पढ़ करके उसका उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। तो भेड़िए ने उपरोक्त प्रश्न किससे पूछा? भेड़िए मीन्स आज का नेता का जो प्रतीक है भेड़िया, जो खूंखार जानवर है। तो भेड़िए ने उपरोक्त, उपरोक्त मीन्स ऊपर कहे हुए वाक्य, जो गद्यांश का है। तो भेड़िए ने उपरोक्त या उपर्युक्त प्रश्न बूढ़े सियार से पूछा। उसने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, क्योंकि अब प्रश्न है कि उसने भेड़िए की बात का क्या उत्तर दिया, तो उसने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भेड़िए से कहा। उसने मीन्स बूढ़े सियार ने, बूढ़े सियार ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भेड़िया से यह कहा, अपने टेक्स्ट बुक में देखो, ये बड़े काम के हैं। कौन? ये तीनों रंगे सियार, ये बड़े काम के हैं। आपका सारा प्रचार तो ये ही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। बूढ़े सियार का तात्पर्य था कि ये रंगे सियार छल से भेड़िए को चुनाव में जीत हासिल कराने में सहायक सिद्ध होंगे। अब आपको प्रश्न का उत्तर मिला कि उपरोक्त प्रश्न, भेड़िए ने उपरोक्त प्रश्न किससे पूछा? तो भेड़िए ने उपर्युक्त प्रश्न बूढ़े सियार से पूछा। उसने भेड़िए की बात का क्या उत्तर दिया, यानी बूढ़े सियार ने भेड़िए के पूछे गए प्रश्न का यह उत्तर दिया कि ये तीनों बड़े काम के हैं, यही आपका सारा प्रचार करेंगे और इन्हीं के बल पर आप चुनाव जीतेंगे। बूढ़े सियार का तात्पर्य यह था कि ये रंगे सियार छल से, धोखे से, कपट से भेड़िए को चुनाव में जीत हासिल कराने में सहायक सिद्ध होंगे। अब दूसरा प्रश्न क्या है? बूढ़े सियार ने रंगे सियारों का परिचय देते हुए भेड़िए से क्या कहा, समझाकर लिखिए। बूढ़े सियार ने रंगे सियारों का परिचय देते हुए भेड़िए से क्या कहा? आप आगे के भी पैराग्राफ में इससे तुलनात्मक कुछ प्रश्न लिखे हैं। तो बूढ़े सियार ने रंगे सियारों का परिचय देते हुए भेड़िए से यह कहा कि यह जो पीला सियार है बहुत बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि है, लेखक है, और यह जो नीला सियार है नेता तथा पत्रकार है। और कहाँ का पत्रकार है? नेता तथा स्वर्ग का पत्रकार है। तथा यह धर्म गुरु जो हरा है, जो धर्म गुरु के रूप में आया है, ये हरा वाला सियार है, यह धर्म गुरु बनेगा। अब ये ही
जीत हासिल करवाने के लिए प्रचार प्रसार करें। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तीसरा है, रंगे सियारों ने चुनाव के अवसर पर क्या भूमिका निभाई? यह भी इजी है। तो रंगे सियारों ने चुनाव के अवसर पर अहम भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपना बनावटी रूप दिखाकर भोली भाली भेड़ों को इतना अधिक भ्रमित कर दिया कि वे वही सोचने लगी जो रंगे सियार उन्हें समझा रहे थे। यानी भोली भाले जो भेड़ें थी वह यही सोचने लगी, उनके दिमाग में यही बैठने लगा जो बूढ़ा सियार उसे समझा रहा था। उनकी बातों का भोली भाली भेड़ों पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने चुनाव में अपने हित की रक्षा के लिए भेड़िए को ही चुन लिया जो सबसे बड़े दुश्मन थे। यानी सियारों के चापलूसी वाली जो बातें थी, उनके भ्रम में ये भोली भाली, जैसे ये चमचे इतना खुशामद करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें नेताओं की करते हैं कि उनके उन बातों में आकर के भोली भाली जनता के हृदय में यह बात बैठ जाती है कि ये प्रचारक जो बात कह रहे हैं उस नेता के लिए वह 100% सही है, और यह मान करके वह भ्रमित हो जाती है और अंत में जा करके अपने मत का सदुपयोग न करके ऐसे नेता को चुनाव में जिता देती है जो कि उसके लिए बहुत ही अहित करने वाला होता। सभी लोग, बार बार मैं ये कह रही हूँ कि सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन लेखक यहाँ उन नेताओं के बारे में कहा है जो केवल स्वार्थ सिद्धि करना जानते हैं। अब है फोर्थ क्वेश्चन, रंगे सियार समाज के किन किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो बूढ़ा सियार 3 सियारों को रंगों में परिवर्तित करके लाया था, तो उसमें लेखक प्रश्न पूछ रहे हैं कि रंगे सियार समाज के किन किन वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो रंगे सियार जिन्हें भेड़ों को मूर्ख बनाने के उद्देश्य से बूढ़ा सियार लेकर आया था, समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें पीला, नीला तथा हरा रंग में रंगा गया था। यहाँ पीला सियार जो था बड़ा विद्वान बताया गया था, वह विचारक, कवि तथा लेखक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। नीला सियार स्वर्ग के पत्रकार के रूप में पेश किया गया था और हरा धर्मगुरु बताया गया था। इस प्रकार तीनों रंगे सियारों ने समाज के प्रभावशाली वर्गों का प्रतिनिधित्व किया है, क्योंकि इन तीनों को जो रूप दिया गया है वह प्रभावशाली वर्ग के लोगों के रूप में इन्हें दिखाया गया है। इसलिए ये जनता यह समझ जाती है कि ये प्रभावशाली लोग हैं, ये अच्छी बातें कर रहे हैं, ये सही बातें कर रहे हैं। जैसे कि जंगल में जो चुनाव हो रहा था, सियार के द्वारा इन वर्गों को ला करके समाज के प्रभावशाली वर्ग का प्रतिनिधित्व किया गया, कि ऐसे ही जैसे सियार के ये तीनों रूप विद्वान बनकर, पत्रकार बनकर, धर्मगुरु बनकर के और भेड़ों को मूर्ख बनाया, वैसे ही यह समाज के विभिन्न वर्ग यानी विद्वान, पत्रकार, धर्मगुरु, ये प्रभावशाली वर्ग हैं, उनको उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यह बताया। तो यह प्रतीकात्मक रंगे सियार किस वर्ग के प्रतिनिधि बन रहे हैं? तो रंगे सियार समाज के प्रभावशाली वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। अब आपका आता है 8वां गद्यांश। पैराग्राफ है 8वें का, आपके वर्कबुक में देखेंगे। चारों सियार भेड़िए को जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। संकेत के लिए हम लिखते रहे हैं, आपके सामने आपका वर्कबुक होगा। अब इसमें पहला प्रश्न आप देखेंगे आपके वर्कबुक में होगा। पहला प्रश्न है कि चारों सियार इस समय कहाँ आए और क्यों?
तो उत्तर देखेंगे, चुनाव में भेड़ों को मूर्ख बनाने के लिए बूढ़े सियार ने एक योजना बनाई और 3 रंग के रंगे सियार को तैयार किए और ये सियार पीले, नीले और हरे रंग में रंगे गए थे। इन सियारों को बूढ़ा सियार अपने साथ लेकर के आया तो उन 3 के साथ एक बूढ़ा सियार जिसे 4 सियार कहा गया। ये सभी इस समय वहां आए जहां बूढ़े सियार के प्रचार के अनुसार भेड़िया संत का दर्शन करने तथा उपदेश को सुनने के लिए बहुत सी भेड़ें एकत्रित हुई थी। एक बार और सुन लो, चुनाव में भेड़ों को मूर्ख बनाने के लिए बूढ़े सियार ने एक योजना बनाई थी। 3 सियारों को 3 रंग में परिवर्तित किया था, पीला और नीला और हरा। जो विद्वान, पीला जो था वह विद्वान था, लेखक था, कवि था, नीला नेता और पत्रकार, और ये हरा वाला सियार धर्मगुरु। ये बूढ़ा सियार इन सबको वहां पर लाया था कि जहां समुदाय में भेड़िए के सामने लोग उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। अब है दूसरा प्रश्न कि भेड़ों ने भेड़िए को देखकर क्या कहा और क्यों। तो भेड़ों ने जब भेड़िए को देखा, कैसे देखा? अपनी ओर देखा तो भयभीत होकर चिल्लाने लगी, अरे भागो, यह भेड़िया है। भेड़िए तो भेड़ों के दुश्मन होते हैं, उन्हें देखने की तो बात ही दूर है, वह दूर से ही भागना शुरू कर दी। इसलिए उसे देखकर उनका भयभीत होकर चिल्लाना स्वाभाविक था। वे तो हजारों की संख्या में संत के दर्शन करने के लिए आए थे। बूढ़े सियार ने तुरंत उन्हें रोककर कहा कि वे अब भेड़िए से किसी प्रकार से भयभीत न हो, क्योंकि अब भेड़िया संत हो गया है। उन्होंने हिंसा बिल्कुल ही छोड़ दी है। जिस डर से वे भयभीत हो रही हैं वैसा बिल्कुल ना होने, क्योंकि भेड़िया अब संत हो गया है, वह हिंसा करना छोड़ दिया है। तो बूढ़े सियार की इस बात को सुनकर के भेड़े वहां पर रुक जाती हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप किस प्रकार बदला था और क्यों। तो बूढ़े सियार ने भेड़िए को संत के वेश में परिवर्तित किया था। उसने भेड़िए के माथे पर तिलक लगाया, गले में कंठी माला पहना दी और मुख में घास का तिनका लगा दिया और उसे सिर बिल्कुल नीचे करके चलने का हिदायत दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया कि जिससे वह भेड़ों को विश्वास दिला सके कि भेड़िया के प्रति हृदय परिवर्तन होता। यानी बूढ़ा सियार तिलक लगाया, भेड़िए को गले में कंठी पहनाया और मुंह में उनके घास का तिनका लगा दिया, यह दर्शाने के लिए कि भेड़े यह समझे कि भेड़िया संत हो गया है, यह हिंसा नहीं करता, इसलिए टीका लगाया है, संत का रूप धारण कर लिया है और मुंह में यह हिंसक नहीं है, इसीलिए अब ये घास का तिनका लगाया है कि भेड़े जो है वह समझे कि यह अब कुछ नहीं खाती है, ये अब संत हो गई। फिर आगे का प्रश्न पैसे जो आपका गद्यांश का, इसका चौथा प्रश्न होमवर्क, इस गद्यांश का चौथा प्रश्न होमवर्क। और फिर कल मैं आपको गद्यांश 9 पढ़ाऊंगी। जितना प्रश्न आज हम आपको पढ़ाए हैं, उत्तर जितना बताए हैं, पूरा आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। एक भी प्रश्न का उत्तर छूटना नहीं चाहिए और जो आज पढ़ाया गया उसे आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।